नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह के बारे में जिसे कुंडली का प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस कहा जाता है मतलब बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट बुध। हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में और जानेंगे हमारी एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से कि बुध 12 घरों में क्या इफेक्ट्स देता है, क्या इसके अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं। आइए बात करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर अंजू जी से। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने कहा, आज हम ऐसे ग्रह के बारे में बात करेंगे जिसे कुंडली का राजकुमार प्रिंस कहा जाता है। अभी तक हमने कुंडली के ऐसे ग्रहों के बारे में बात की थी जिसे कुंडली का पिता कहा जाता है सन, और कुंडली की माता कहा जाता है चंद्रमा, और कुंडली के सेनापति यानी के मंगल ग्रह। तो आज हम बात करेंगे कुंडली के राजकुमार की। कौन है वो राजकुमार? बुध ग्रह। बुध ग्रह को कुंडली में, वैदिक ज्ञान में कुंडली का राजकुमार कहा गया है। अब देखिए, राजकुमार का नाम सुनते ही हमें कैसा स्वभाव राजकुमार का होता है? बड़े चंचल स्वभाव का होता है ना। एक टीन एज का राजकुमार ज्यादातर उसी को बोला जाता है ना, क्योंकि राजा कौन होता है? एक मैच्योर इंसान है ना। और राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रिंस कौन होता है? एक छोटी उम्र का। यही हमारे माइंड में आता है, जैसा कि हमने अभी तक देखा है ना। तो ये है एक टीन एज वाले राजकुमार जो बड़े चंचल स्वभाव के हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने बुध ग्रह को जान लिया कि बुध ग्रह होते क्या है ना। और थोड़ा सा और मैं बुध ग्रह के बारे में बता देती हूँ। बुध ग्रह क्या होता है? देखो, बुध ग्रह के नाम से ही आपको पता चल रहा है बुद्धि। तो बुध ग्रह जो है वो बुद्धि के कारक है। जिसका बुध ग्रह अच्छा होगा उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी होगी, और लाल किताब में तो बुध ग्रह को ही सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। यस, ऐसा कहा जाता है। देखिए, हर एक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी विद्याएं हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे हर विद्या के अनुसार ना एक ग्रह को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। हाँ, जैसे भृगुनंदी नाड़ी अगर हम देखें तो उसके अंदर गुरु ग्रह को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। वैदिक में भी जुपिटर को ही सबसे उच्च माना जाता है। वैदिक ज्ञान में भी कहा जाता है अगर आपके गुरु अच्छे तो आपके सारे ग्रह अच्छे, है ना। तो उसी तरह से जो हमारे लाल किताब है उसके हिसाब से उसमें बुध ग्रह को देखा जाता है मेनली, कि अगर आपके बुध ग्रह अच्छे तो आपके सभी ग्रह अच्छे जी। तो जैसे आपने बोला कि बुध ग्रह है, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं वैसे ही रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखिए, बुध ग्रह कौन है? प्रिंस कौन होता है? राजकुमार, एक टीन एज के राजकुमार। तो अगर हम टीन एज के बच्चों को देखें तो वो जिनके प्रभाव में आते हैं वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। हाँ, उनको जैसा समझाते हैं हम वैसे ही वो मान लेते हैं बड़े आराम से। तो इसीलिए कहा जाता है कि बुध ग्रह अगर अकेले बैठे होते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते। अगर ये जिनके साथ बैठे होते हैं उसी तरीके से रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। और बुध ग्रह ऐसे ग्रह है, ये आगे जाके हम अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे। देखिए, ग्रहों को टोटली जैसे 9 ग्रह हैं हमारे, इन्हें ना 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक दैत्य ग्रह में आते हैं, राक्षस ग्रह में आते हैं, और एक देवता ग्रह में आते हैं। और बुध जो होते हैं ना, बुध ग्रह ऐसे ग्रह ये दोनों के अंदर आते हैं। ओके, हाँ। तो इसीलिए हम ये आगे डिटेल में बताएंगे किसी वीडियो में। आज तो चलिए हम शुरू करते हैं बुध 12 ग्रहों में कैसे रिजल्ट देंगे। अब अगर कुंडली के पहले घर में बुध होंगे तो जैसा मैंने आपको बताया कि पहला घर हमारी अपनी पर्सनैलिटी का होता है ना, हमारे अपने रंग रूप का होता है, हमारे अपने, यहीं से हमारे स्वभाव का पता चलता है। तो बुध अगर आपके पहले घर में है तो वो इंसान बहुत ही बुद्धिमान होगा, क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि है ना। बुद्धिमान होगा, उसकी बुद्धि बड़ी है। अगर आपका बुध अच्छा है तो देखो बुद्धि तो अच्छी होगी है ना। और बुद्धि से ही आपका सब कुछ आगे डिपेंड करता है। अगर आपकी बुद्धि ही अच्छी नहीं होगी तो आप आगे कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो बुध ग्रह कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर आपके बुध ग्रह अच्छे होंगे तो देखिए, बुध किस चीज, बुद्धि का ग्रह है ना। तो बुद्धि हमारी कहाँ से पता चलेगी? अगर असेंडेंट लगन की बुद्धि अच्छी होगी तो आगे सारे ग्रहों पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। तो बुध ग्रह अगर आपके लगन में है तो वो इंसान एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है, अच्छा सीए बन सकता है। मतलब मैथ्स भी अच्छा होगा, उसका मैथ्स बहुत अच्छा होगा, उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी। तो कई बार हमने देखा है ना, बहुत छोटी उम्र में ही किसी बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है या मैथ्स बहुत अच्छा होता है। तो आप चेक कीजिएगा कि उसकी कुंडली के पहले घर में बुध तो नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारी बुध का प्रभाव पड़ता है पहले घर में। अब हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे घर की। दूसरे घर में अगर बुध ग्रह हो, दूसरा घर किस चीज का है? दूसरा घर हमारी स्पीच का है, वाणी का है, हमारे धन का है,
तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा ही, और बुद्धिमान के साथ साथ वो अपनी बुद्धि से और अपनी वाणी से धन कमाएगा। मतलब उसकी वाणी भी बहुत अच्छी यस, होगी। तो ऐसा इंसान बहुत अच्छा काउंसलर बन सकता है। हाँ, स्पीच अच्छी हाँ, होगी। स्पीच अच्छी होगी, है ना। हम्म। तो जो भी वाणी से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, उन कामों से वो धन कमाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुंडली के तीसरे घर की। तीसरा घर हमारा कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का घर है। जितने भी आजकल देखो ये यूट्यूबर्स हैं या बिल्कुल। जो भी सोशल मीडिया पे व्लॉगर्स हैं, तो ये सब देखिए वाणी से पैसा कमाते हैं। हाँ, सिर्फ बोलकर है ना। ना। तो ये सोशल मीडिया का घर है तीसरा घर, और कम्युनिकेशन का घर है। तो देखिए सोशल मीडिया पे आके आप बोल के अच्छा बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, आपके बात में इतना दम होगा, है ना। वाणी कि वो बेसिकली सबको आपकी पसंद इतनी आएगा। अट्रैक्टिव हो गई। तो और वैसे भी देखिए कुंडली में दो घर बुध के अपने घर होते हैं, तीसरा घर और छठा घर, है ना। दो राशियां इसकी होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। तो इन दो घरों में ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है क्योंकि इसके अपने घर हैं। बिल्कुल। हाँ, तो तीसरा घर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे घर की। चौथे घर में अगर बुध होगा तो ये बड़ा अनकंफर्टेबल होगा यहाँ पर। और जैसा हमने बताया था, अगर अकेला ग्रह ये होगा तो ये कहीं भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, क्योंकि वही जैसा मैंने बताया कि टीन एज के बच्चे होते हैं। अगर ये ग्रह किसी के साथ कंजंक्शन में हो या इसके ऊपर किसी की दृष्टि पड़ रही हो, बेसिकली ये कंजंक्शन में हो तो इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। हाँ, जैसे कि सूर्य के साथ बैठता है, सूर्य के साथ तो बुधादित्य योग बना देता है। योग बनाता है, बहुत अच्छा माना जाता है ना। बिल्कुल। तो अगर हम चौथा घर बात करें तो वो चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा के साथ भी इसे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसके पीछे एक माइथोलॉजी स्टोरी है जो मैंने अपनी कुछ पुरानी वीडियोस में बताई हुई है। बताई थी, बिल्कुल। अगर आप पुरानी वीडियोस में देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ भी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करता है। चौथे घर का जो बुध होता है ना, ये यहाँ वहमों में बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे हम कहें थोड़े से अजीब तरह के वहम देखिए क्या होते हैं जो हकीकत में होते नहीं है कि मुझे बड़ी जल्दी नजर लगती है। हाँ, ऐसा कई लोग बोलते हैं कि मुझे जल्दी नजर लग गई है, या थोड़ा सा कर्टन हिला है तो भी उसे वहम हो गया, भूत आ गया। हर चीज में ना वहम, डरा हुआ, वहमी सा, इस तरह की नेचर उसकी बन जाती है। बिल्कुल। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता उसमें। अब हम बात करें कुंडली के पांचवें घर में। पांचवें घर में अगर बुध ग्रह होंगे ना तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। ये उस तरह के एस्ट्रोलॉजर बनते हैं जो कुंडली नहीं देखते और बिना कुंडली देखे बोल देते हैं जाओ ये काम आपका होगा, और जो ये काम आपका नहीं होगा, जो वो बोल देते हैं वो सच हो जाएगा, वो ही सच हो जाता है। क्योंकि सूर्य का घर है, सूर्य के घर में बड़ा कंफर्टेबल, सूर्य की वाइब्स वहां है, और उस घर में सूर्य के साथ बुध वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं। इस घर में बुध कंफर्टेबल होते हैं और क्रिएटिविटी का वो घर है ना। तो और यहाँ पे बुध को बड़ा अच्छा महसूस होता है, और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ उनके जो भी वाक्य होते हैं ना वो सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे कुंडली के छठे घर की। छठे घर में अगर बुध ग्रह हो तो देखिए बुध ग्रह क्या है, बुद्धि। अगर यहाँ पे बुध ग्रह का, और ये उसका अपना ही घर है, छठा घर है ना। तो छठे घर में बुद्धि अगर आपकी अच्छी होगी, और छठा घर किस चीज का है, रोग ऋण और शत्रुओं का, लिटिगेशन, कोर्ट केस, इन सब का घर है। अब छठा घर ही रोगों का भी घर है ना। और छठा घर इसका खुद का घर है। हाँ, तो कन्या राशि कुछ का माना जाता है वैसे भी। तो देखो इसका अपना ही घर हो गया। तो अपने घर में कोई भी ग्रह होगा वो बड़ा कंफर्टेबल, बहुत ही आराम से रहता है ना। तो अगर आपकी बुद्धि अच्छी होगी, आप चालाक बुद्धि के होंगे, तभी आप इन सब चीजों को फेस कर पाएंगे। अगर आपकी अपनी बुद्धि अच्छी नहीं होगी तो आप इन सब चीजों को कैसे फेस कर पाएंगे। बिल्कुल। तो वो अब हम बात करते हैं कुंडली के सातवें घर की। कुंडली के सातवें घर में बुध के बारे में कहा जाता है, ये ऐसा, यहाँ पे बुध देखिए क्या है, बिजनेस। सातवां घर किस चीज का है, बिजनेस का, पार्टनरशिप का, है ना। और बुध क्या है, बिजनेस। अब यहाँ वाला जो बुध होता है ना, उसके लिए ऐसा कहा जाता है, एक तो जो इसका लाइफ पार्टनर होता है उसको वो बड़ा अटेंशन फ्रीक होता है, तो जितनी उसको अटेंशन मिलती है उतना वो खुश रहता है। और दूसरा क्या कहा जाता है, जो बुध ग्रह है वो बिजनेस का कारक है ना, बिजनेस है। तो इसमें यहाँ पे अगर बुध ग्रह होगा ना, तो जो आपके सामने वाले होंगे ना वो आपका फायदा उठा के ले जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ का बुध ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं आठवें घर की। आठवें घर में बुध को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ ये बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, असहज होता है, बड़ा डिस्टर्ब होता है। क्योंकि देखिए आठवां घर वैसे ही आपको पता है कुंडली का सबसे थोड़ा सा खराब घर माना जाता है ना, क्योंकि यहीं से हम एक्सीडेंट, सडननेस, जितनी भी हमारे घर की ऐसी चीजें तकलीफ वाली वो यहीं से देखी जाती है।
तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। और दूसरी बात क्या होती है, जब 8वें घर में बुध हो ना, उसके लिए एक चीज और कही जाती है कि 8वें घर के बुध को ऐसा कहा जाता है कि उस इंसान की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा चांस आने के पूरे चांसेस होते हैं कि जैसे हम थोड़ा सा कह देते हैं ना, किया कराया, जैसे किसी ने खाने में मिला के कुछ खिला दिया है, इस तरह के चांसेस उनके साथ होने की पूरी शंका होती है। और कहते हैं कि 8वें घर में वैसे भी ये नसों की भी बीमारियां हाँ, यस बुध क्या है, नसों की बीमारी है ना, नसें, तो ये ऐसी सी बीमारियां भी देता है। 8वां घर है ही लंबी बीमारियों का घर है ना, और यहाँ पे बुध को बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। अब हम बात करेंगे कुंडली के 9वें घर के बारे में। 9वां घर में भी बुध को अच्छा नहीं माना जाता। ये देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से चंचल स्वभाव का होता है, ये प्रिंस है, ये कहीं भी अगर अकेला बैठा होगा ना तो अच्छा नहीं माना जाता। वैसे भी ये मंदिर है। हाँ, ये मंदिर है, गुरु का घर है। अब गुरु और बच्चे का अगर हम देखें तो गुरु के सामने जब बच्चा बैठा होता है तो गुरु भी अनकंफर्टेबल होता है और बच्चा भी अनकंफर्टेबल होता है ना। तो वही सिचुएशन यहाँ आ जाती है। ये गुरु का घर है, सबसे शांत घर है, और बच्चा कभी शांत रहता ही नहीं सकता। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर बुध ग्रह होगा ना, जिसके भी कुंडली में यहाँ पे बुध ग्रह होंगे, वो मेंटली बड़े परेशान रहेंगे, मेंटल डिस्टरबेंस दे देते हैं। उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि हम कौन सा काम करें, सीक्वेंस समझ नहीं आती, क्या काम हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, वो यहाँ पे परेशान रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुंडली के 10वें घर की। कुंडली के 10वें घर में भी, 10वां घर हमारा किस चीज का घर है? कर्म का घर है, मतलब मेहनत का घर है। यहाँ पे बुध ग्रह को अच्छा माना जाता है। यहाँ पे क्या होगा, देखो, बुद्धि अच्छी होगी तभी आप बिजनेस कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जिनके यहाँ पे बुध ग्रह होंगे ना, आप देखना उनके एक से ज्यादा बिजनेस हो सकते हैं जी, और वो एक से ज्यादा बिजनेस होंगे तो उनकी कमाई भी उसी हिसाब से होगी। तो इस यहाँ पे बुध ग्रह को अच्छा माना जाता है और कहा जाता है जिनके भी मल्टीपल बिजनेस है ना, तो कहीं ना कहीं बुध ग्रह की वजह से होते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली के 11वें घर की। 11वें घर में बुध ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता। 11वां घर हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर है, सोशल सर्कल का घर है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का घर है। और यहाँ वाला जो बुध होगा ना, वो बड़ा मेंटल डिस्टर्बेंस वाला होगा, वो मतलब डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा। हाँ, बड़ा परेशान रहेगा। यहाँ पे बुध को अच्छा नहीं माना जाता। मतलब बेसिकली देखा जाए तो सभी घरों में कि बुध को अकेले कहीं भी अच्छा नहीं, बुध को अकेले कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता, जब तक खुद से कुछ कर नहीं सकता। मुझे लगता है यही एक कारण है। अब बुद्धि तो अच्छी है, लेकिन उनको थोड़ा सा ना बड़ों का एक सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट चाहिए। ये सबसे छोटा है। हाँ, आप देखिए, जो बुध ग्रह है वो तकरीबन साल में 3 से 4 बार वक्री भी हो जाता है। हाँ, देखो, एक चीज छोटी सी बात ये है कि अगर एक बच्चा है घर में लेकिन बहुत तेज है बुद्धि वाला, लेकिन हमें उसे एक डायरेक्शन तो देनी ही पड़ती है, और डायरेक्शन बड़े देते हैं। हाँ, वो जब तक डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो सही रास्ते पर जाएगा नहीं। हाँ, तो बस बुध का मुझे लगता है कि वही काम है कि इसको सभी घरों में कोई ना कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए होता है। बुद्धि तो है ही है, बुद्ध है ना। बिल्कुल। तो 11वें घर में भी इसे अच्छा नहीं माना जाता। अब हम चलते हैं 12वें घर में। अगेन 12वें घर में भी बुध को अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पे भी ये नींद की दिक्कत देता है, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम देता है, और जो रात को बार बार नींद खुलती है। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि हम रात को सही से सो नहीं पाए, बार रात को हमारी 3 से 4 बार नींद खुल गई है, या बार बार नींद का खुलना, ये सब बुध ग्रह की वजह से होता है। अल्टीमेटली बुध को अकेले कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। बहुत ही कम घर हैं जिसमें बुध कंफर्टेबल होते हैं। 2 घर तो उनके अपने ही हो गए बेसिकली, वहीं वो थोड़ा सा ठीक होते हैं। अदरवाइज बुध थोड़ा सा अकेले परेशानी ही देते हैं। तो ये थे कुंडली में 12 घरों में बुध का प्रभाव। बाकी आप सभी, हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी आपके अंदर चल रहा है कि आप बात करना चाहते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। आप हमसे वीडियो कॉल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।